अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से। और एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर से। कल ज़रा थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैं टेस्ट मैच के ऊपर बात कर नहीं सका। एक बात बोलना चाहता हूँ कि जोफ्रा आर्चर के बारे में। अरे शेर लगा मेरा भाई, तू शेर लगा है। ऐसे लगता है कि मतलब किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है उसको यार। मतलब यानी होटल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वो जवान निकल गया होटल से बाहर, वो कह रहा है देखी जाएगी, जैसी मैं बॉलिंग करता हूँ उस तरीके से मैं अपना रहन सहन भी रखूँगा। क्या है मतलब, कौन पूछने वाला है। तो मतलब यानी इतना कुछ समझाने के बावजूद, इतनी मीटिंग्स होने के बावजूद, ईसीबी ने इतना कुछ बताया, आईसीसी ने इतना कुछ बताया, क्रिकेट इतनी मुश्किल से स्टार्ट हुई, मतलब ये जो जितनी भी एसओपीज थी, ये सब इन चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बावजूद भी किसी से मिलना नहीं है। मतलब आपकी फैमिली जो भी रहती है इंग्लैंड के अंदर, आपने किसी के पास नहीं जाना। ओ हीरो, शेर लगा मेरा भाई। वो निकल के चला गया होटल से बाहर। उसका नुकसान उनको क्या हुआ कि अब उनको सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया है। फिर उसके बाद अब उनको आइसोलेशन में रखा है 5 दिन। उसके दौरान उनके 2 टेस्ट भी होने हैं। दोनों जो टेस्ट है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आनी चाहिए। जब नेगेटिव आएगी तो वो फिर टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। भाई ये सबके लिए है, ये पाकिस्तान टीम के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, ये इंग्लैंड के लिए है, ये वेस्ट इंडीज़ के लिए है, ये सबके लिए। जब तक कोविड-19 चल रहा है, ये इन चीज़ों को फॉलो करना है। आप होटल से बाहर निकल के नहीं जा सकते। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ठीक है जी, आपने सब टीमों को ये बताया, आपने लेक्चर्स भी दिए होंगे, सब कुछ बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इंसान है, इंसान गलती कर सकता है, वो होटल से जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी कहाँ है? क्या सिक्योरिटी नहीं रखी गई? क्या सिक्योरिटी के लोग रखने चाहिए थे, ये नहीं चाहिए थे? कि प्लेयर्स को वॉच किया जाए, प्लेयर्स को देखा जाए कहीं बाहर तो नहीं निकल रहे। मेरे ख्याल में अगर आप लेक्चर भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी होना होटल्स में बहुत ज़रूरी है। प्लेयर किसी टाइम भी जा सकते, तो उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने नहीं सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, और इसी वजह से जोफ्रा आर्चर चला गया ना। वरना जोफ्रा आर्चर की हिम्मत नहीं होती कभी भी बाहर निकलने की। उसने देखा कुछ भी नहीं है, वो शहनशाह बन के निकल गए। तो मतलब यानी है तो गलत चीज़ है, लेकिन मैं मतलब मजाकिया एक चीज़ कह रहा हूँ कि शेर लगा है जोफ्रा आर्चर, निकल के चला गया वो। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ और जो इंग्लैंड का टेस्ट मैच कल स्टार्ट हुआ। थोड़ा बहुत देखा मैंने टेस्ट मैच, क्योंकि मैं ज़रा अपने कुछ कामों में बिजी था, मैं पूरा मैच देख नहीं सका। जो थोड़ा बहुत देखा उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। 207 पे 3 आउट हुए इंग्लैंड के। और जो वेस्ट इंडीज़ की मैंने बॉलिंग देखी, मुझे मज़ा नहीं आया वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग देखने का। किमार रोच ने जिस तरीके से बॉलिंग की, गैब्रिल ने जिस तरीके से स्टार्ट किया नए बॉल के साथ, वो बाहर बाहर बहुत ज़्यादा बॉल हो रहा था। विद इन स्टम्प बॉलिंग बहुत ज़्यादा कम हुई, स्विंग हो रहा था बॉल, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। विद इन स्टम्प बॉलिंग नहीं हुई, ज़्यादातर खिलाया नहीं गया। अब आपने देखा होगा कि किमार रोच जब बर्न्स को बॉल कर रहे थे राउंड द विकेट, आप देखिए उनका बॉल कितना अच्छा आउट स्विंग हो रहा था, लेकिन वो बाहर बाहर से हो रहा था। विकेटों के बीच में उनका बॉल नहीं हो रहा था। जब इतना स्विंग हो रहा हो बॉल, और आप विद इन स्टम्प बॉल करेंगे, आगे बॉल करेंगे, उसका बैट निकलवाएंगे शॉट के लिए, तो फिर उसके आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वरना नहीं। गैब्रिल ने लास्ट टेस्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त विकेट ली, उन्होंने 9 विकेट्स लिए। 5 आई थिंक सेकंड विकेट में, इनिंग में 4 जो है वो दूसरी फर्स्ट इनिंग में उन्होंने आउट किए। वैसी बॉलिंग हुई नहीं है जैसी उन्होंने बॉलिंग की। फिर उसके बाद आप देखें कि होल्डर भी हो गए या दूसरे और फास्ट बॉलर्स भी हो गए, इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग उन्होंने की नहीं। चेज जो उनके ऑफ स्पिनर, उन्होंने 2 विकेट्स लिए। तो अगर बॉल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग गलत की है। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि टॉस जीत के उन्होंने क्यों की है। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर यार सिंपल सी एक चीज़ है। इंग्लैंड के अंदर वो ऐसी जगह है, वहाँ पे जब भी आप बैटिंग करेंगे, न्यूजीलैंड हो गया या इंग्लैंड हो गया, या जब भी आप टॉस जीतते हैं, सबकी कोशिश होती है हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें। क्योंकि ज़्यादातर जो वेदर है इंग्लैंड का स्पेशली, ज़्यादातर जो वेदर है वो क्लाउडी होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी कोशिश होती है। और देखिए, अगर
अगर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ ने पहले बॉलिंग की भी है तो जिस तरह मैंने बोला, अगर वो बॉल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते तो उनको विकेट्स मिलने के बड़े चांसेस होने थे, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग बहुत ज़्यादा बाहर की और इतना इतना बॉल स्विंग हो रहा था, नया बॉल दोनों एंड से। तो उन्होंने बहुत मैं समझता हूँ इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि इंग्लैंड के बॉलर्स की तरफ। देखें, मार्क वुड ने जिस तरीके से बॉलिंग की थी, मुझे 100% उम्मीद थी, और मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में जब टेस्ट मैचेस में बनाई थी कि मार्क वुड ने उस तरीके से बॉलिंग नहीं की है। उसने बहुत पीछे पीछे बॉलिंग की है, जोर लगाया, पीछे लगाया, आगे बॉल नहीं की। वो बिल्कुल बिल्कुल 100% सही वो उनको ड्रॉप किया गया। जोफ्रा आर्चर जो जो एक दबंग उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया, होटल से बाहर निकल गए, मिलने चले गए, उनको ड्रॉप इस वजह से किया गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो जेम्स एंडरसन। देखिए, एंडरसन को कुछ लोग कहते हैं कि जी उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अगर पहला टेस्ट मैच खेला, इतने अरसे से क्रिकेट हुई नहीं थी, तो उसको जो है वो कंटिन्यू चांस देना चाहिए था। लेकिन वजह यह है, देखिए जेम्स एंडरसन की एज हो गई है, उसको अब तरीके से चलाना है, उसको अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खिलाना है। एज हो गई है, ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, ज़्यादा स्पेल करने की कोशिश करेंगे, अनफिट हो जाएंगे। इस वजह से मैं समझता हूँ उनको ड्रॉप किए, उनको रेस्ट करवाया। इनकी जगह पे जो करन आए हैं, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसका बॉल अंदर आता है, वो बहुत डिफिकल्ट डाल सकते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। उनकी बुरी परफॉर्मेंस नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। क्रिस वॉक्स, वो कोई मसला नहीं हुआ अगर वो ड्रॉप हो गया। क्रिस वॉक्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर है, बहुत अच्छा नया बॉल से करते हैं, स्विंग बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। उनकी अच्छी क्वालिटी ये है कि आगे बॉल पिच करते हैं, विकेट्स उनको लेनी आती है। क्रिस ब्रॉड लास्ट टेस्ट मैच में उनको खिलाया नहीं, उनका अपना इंटरव्यू भी देखा कि उन्होंने बोला कि मुझे समझ नहीं है मुझे क्यों ड्रॉप किया गया, परफॉर्मेंसेज हैं वो आए हैं। तो जो लोग ड्रॉप हुए हैं, मेरे ख्याल है उनसे बेहतर बॉलर आए हैं। बेहतर मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आगे बॉल करते हैं, स्विंग करते हैं, लेफ्ट आर्म का करन की सूरत में एक ऑप्शन भी आ गया है। तो मेरे ख्याल में ये जो बॉलिंग लाइनअप है, ये वेस्ट इंडीज़ को ट्रबल में डाल सकती है, क्योंकि सब बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब थोड़ी सी बात करता हूँ सिबली की और बर्न्स की। देखिए, आजकल की जो टेस्ट क्रिकेट है वो जो है वो थोड़ी तेज़ हो गई है, स्पेशली जो ओपनर्स होते हैं। अगर आप इतने स्लो खेलेंगे तो फिर आप बड़े बड़े रन्स नहीं कर सकेंगे। हाँ, इंग्लैंड जैसी कंडीशन के अंदर अगर आप स्लो खेलते हैं तो आप कहते हैं ठीक है जी, हम स्लो खेलते हैं, टाइम लेते हैं, 1.5 दिन खेलेंगे, 2.25 दिन खेलेंगे, 2.25 दिन खेल के 400-500 रन हम बना के उसके बाद ये कंडीशन ऐसी हम 2 दफ़ा आउट कर देंगे। लेकिन जब आप एशियन पिचेस पे जाएंगे, वहां पे तो आपको गेंद वहां तो आपको तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि तेज इस वजह से खेलना पड़ेगा, आपने टाइम कम लेना है और रन ज्यादा बनाने हैं, क्योंकि आपने आउट भी करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा, आप आउट नहीं कर सकेंगे। तो सिबली और बर्न्स मुझे ऐसे लगते हैं वो ऐसे स्ट्रोक प्लेयर, ऐसे अटैकिंग प्लेयर नहीं है कि वो किसी और फ्लैट पिचेस के ऊपर भी बॉलर्स के ऊपर हावी हो सके। अब आप सिबली को देखेंगे, आई थिंक 86 पे नॉट आउट है और 250 से ज़्यादा उन्होंने बॉल्स खेली हैं। मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के पास कोई ऐसे ओपनर्स आए जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, उनको थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा। 100% जो इंग्लैंड का जो कोचिंग स्टाफ है वो इस चीज़ को देख रहा होगा, शायद उनके पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम जो प्लेयर्स है। मेरे ख्याल में अगर वो जैसन रॉय की तरफ देखें, अगर जैसन रॉय की तरफ देखते हैं कि वो ऐसा प्लेयर है कि आप उसको खिलाएं टेस्ट मैच क्रिकेट, वो ऐसा प्लेयर है जो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है। पता नहीं अब उसको क्यों ये नहीं खिलाते कि आउट जल्दी हो जाता है, ये रन्स बहुत कम करता है, लेकिन मेरे ख्याल है वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अटैकिंग प्लेयर है, वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन जैसन रॉय की सूरत में इनको मिल सकता है। बेन स्टोक वंस अगेन बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और सिबली और स्टोक की जो परफॉर्मेंस है, जो पार्टनरशिप है, वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है इस टाइम। देखना ये है कि आज जब स्टार्ट होगा ये टेस्ट मैच, या देखते हैं कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो कैसा परफॉर्म करती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने करनी थी, क्योंकि कल जो मैं थोड़ा सा बिज़ी था, इस वजह से रात में वीडियो में बना नहीं सका था, तो अभी टाइम मिला। तो लेट्स सी, देखते हैं अब मैच के बाद क्या डिस्कशन होती है और क्या कंडीशन होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइट भी चली गई, सॉरी यार, लाइट चली गई भाई। अल्लाह हाफिज़।